चलिए नमस्कार साथियों सभी को। हम ग्रुप डी का एक प्यारा सा सेशन, ग्रुप डी का या कहूं या फिर मैं कहूं केमिस्ट्री की मैराथन क्लासेस हम डेली का डेली हम प्लान कर रहे हैं और डेली हम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लासेस आपके लिए सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर यूं कहूं मैं कि आपके जितने भी वनडे एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, मध्य प्रदेश में पुलिस का, या फिर किसी भी स्टेट में कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी कई वीडियो आप मेरे चैनल पे आप जाके देखेंगे, विजिट करेंगे तो मिल जाएगा। चलिए, हम कल हमने किया था लगभग 150 क्वेश्चन हमने इसी चैप्टर के किए थे, और आज भी एक बात मैं बता दूं कि ये सारी की सारी सीरीज एनसीईआरटी सीरीज है। ठीक है, सारी की सारी सीरीज एनसीईआरटी है, मतलब 9th और 10th की बुक से मिला के सीरीज को बनाया गया है। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं। एक बार देख लेना सब वो वॉइस ठीक है क्या, स्क्रीन पे मैं ठीक दिख रहा हूं क्या, एक बार चेक कर लेना। बाकी क्लास को हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, नहीं बंद नहीं करना है। ठीक है, चलो ठीक है, आ जाते हैं हम पहले सवाल पे आते हैं। 150 सवाल हमने पिछली वीडियो पे किया था। आगे हम आते हैं कि अग्निशोधक कपड़े तैयार करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो किस यौगिक का उपयोग, एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। याद रखना, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का वोल्टाइज बोलते हैं उसको। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो हाइपोविलियन का उपयोग अप्रकाशित सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर अलग करने के लिए किया जाता है। सोल्डर में सीसा और टीन का अनुपात लगभग कितना होता है, 50% और पीबी और 50% एसएन मतलब टिन। लोहे की पटरियों और भारी मशीनों के टूटे हुए भागों की वेल्डिंग करने के लिए किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग, उसमें Fe2O3 प्लस Al अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होकर पिघला हुआ लोहा बनाता है, याद रखना है। ठीक है, बेसेमर प्रक्रम का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। तो ये इस्पात के निर्माण में किया जाता है। आपने इसको पहले भी पढ़ा है यार बाबू पार्टी, ठीक है, तो आपको याद हो गई। ठीक है, हम आगे आते हैं। आगे आप क्वेश्चन देखो, 156 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि अमलगम में पारे के साथ मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं कौन सी हो सकती हैं। तो तांबा, जस्ता, चांदी या सोना। शुद्ध तांबे को विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा प्राप्त करते समय अशुद्ध तांबे को क्या बनाया जाता है। तो एनोड बनाया जाता है। याद रखना, अशुद्ध तांबा एनोड और शुद्ध तांबा कैथोड का काम करता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध तांबा कहां जमा होता है, ये कैथोड पर जमा होता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्रोमियम या जस्ते के अलावा किस अन्य प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ग्रीस लगा दो या फिर तेल लगा दो या फिर एनोडाइजिंग कर दो, तो उपरोक्त सभी चीजें। ठीक है, नाइट्रोन तार का उपयोग हीटर में क्यों किया जाता है। यह किया जाता है उच्च प्रतिरोध और उच्च जो है तो गलनांक के लिए। कौन सा तत्व तो सबसे कम गलनांक वाली धातु माना जाता है पारे को छोड़कर। तो सीजियम होता है, सीजियम या फिर गैलियम। सिल्वर हेलाइड क्या लिखा, सिल्वर हेलिडेस एजीसीएल या एजीबीआर का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है। तो ये फोटोग्राफी और फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में इसका उपयोग होता है। धूप के चश्मे का उपयोग, धूप के चश्मों का कांच धूप में स्वतः काला क्यों हो जाता है। कारण सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण। फिर क्या लिखा है, लिथार्स, ये लिथार्स लिखा है बबुआ, आराम से याद कर लेना इसको, लिथार्स ऐसा लिखा है। ठीक है, लिथार्स का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है लेड मोनोऑक्साइड PbO हम कहते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है और सूत्र क्या। तो सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड और HGS हम कहते हैं किसको, सिंदूर को कहते हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, सुना है ना, वही वाला सिंदूर है ये। ठीक है, आगे हम आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या देखो कि रेड लेड मतलब लाल सिंदूर का सही रासायनिक सूत्र क्या है। तो Pb3O4। ठीक है, हॉर्न सिल्वर किस धातु का अयस्क है। तो ये चांदी का अयस्क है। कौन, हॉर्न सिल्वर। फिर क्या लिखा है, कैलावेरिट और फिर क्या लिखा है, सेल्वेनिट किस कीमती धातु के अयस्क है। तो ये सोने के अयस्क है। पारे को किस धातु के बने पात्र में सुरक्षित रखा जा सकता है। तो लोहे में रखा जा सकता है। लोहा पारे के साथ अमलगम का निर्माण नहीं करता। एप्सम लवण, एप्सम लवण लिखा है MgSO4 का औषधीय उपयोग किसमें होता है। तो पेट साफ करने में इसका क्या होता है, उपयोग होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का वोल्टाइज का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो एंटासिड के रूप में।
बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा, अब बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 के साथ कौन सा मंद मतलब अम्ल, मंद खाद्य अम्ल मिलाया जाता है, तो कौन सा मिलाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल मिलाते हैं। टार्ट्रिक अम्ल मिलाने से कड़वापन दूर होता है और बेकिंग पाउडर सुचारू रूप से क्या होता है, कार्य करता है। जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है जो ब्रेड केक को स्पंजी और फुला देती है, तो कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है, तो चूना CaO, सिलिका SiO2 और एल्यूमिनियम Al2O3। सीमेंट के जमने की दर को धीमा करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो क्या, जिप्सम CaSO4 × 2H2O। जिप्सम मिलाने से सीमेंट तुरंत कठोर नहीं होती, जिससे काम करने का पर्याप्त समय क्या होता है, मिल जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम आते हैं और आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं भाई। आगे क्वेश्चन देखिए, अरे आप लोग खा लीजिए, हम खा लेंगे, आप लोग खा लीजिए पहले। ये भी रखे हैं, ये 2 पैकेट, इनको भी ले लीजिए। लाल क्या लिखा है, कांच का लाल रंग प्रदान करने के लिए किस धातु ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग, Cu2O का, मतलब सेलेनियम का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। एक बार थोड़ा सा स्क्रीन सेट कर लें, हाँ ठीक है, Cu2 या सेलेनियम का उपयोग किया जाता है। कांच को गहरा नीला रंग देने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो कौन सा पदार्थ, कोबाल्ट ऑक्साइड हम मिलाते हैं। सोडियम क्या लिखा है, सोडियम जिंकेट का सही रासायनिक सूत्र क्या है, जो जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर बनता है, तो NO2 और ZnO2 होता है। एल्यूमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सा यौगिक और गैस बनता है, तो NiAl2 और H2 बनता है। कृत्रिम क्या लिखा, कृत्रिम सीडिंग मतलब कृत्रिम वर्षी में सिल्वर आयोडाइड के साथ किस ठोस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो शुष्क बर्फ का। भाई इसका उपयोग बारिश कराने के लिए किया जाता है, याद रखो, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग। जब बारिश नहीं होती ना तो बादलों में इसका छिड़काव किया जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा, क्या लिखा, कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु का उपयोग मानक प्रतिशोध बनाने में क्यों किया जाता है, ताप गुणांक इसका क्या होता है, 0 मतलब नगण्य होता है। मैग्नीज मिश्र धातु के मुख्य घटक क्या होते हैं, तो Cu होता है, Mn होता है और निकिल होता है। Cu 84, Mn 12 और निकिल होता है 4%। इनवार स्टील का उपयोग लोलक घड़ियों और मापक फीतों में क्यों किया जाता है, किसका, इनवार स्टील का उपयोग किसमें किया जाता है, तापीय प्रसार गुणांक इसका क्या होता है, नगण्य होता है। क्या लिखा है, स्टेलाइटेड मतलब सैटेलाइट लिखा है। सैटेलाइट मिश्र धातु का उपयोग काटने वाले औजार बनाने में क्यों किया जाता है, तो क्यों, यह अत्यधिक कठोर होता है। कॉपर, क्रोमियम और वेनेडियम होता है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। जल के शोधन में प्रयुक्त पोटास एलम फिटकिरी किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ करती है, ये स्कंदन के द्वारा साफ करती है, ठीक है। आगे हम आते हैं, आगे देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आए हैं। कौन सी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, तो Mn और Mg। विद्युत लेपन किस वस्तु पर धातु की परत चढ़ानी होती है, उससे क्या बनता है, उसे कैथोड बनता है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के लिए किस विद्युत अपघट्ट का उपयोग किया जाता है, तो ZnSO4 का विलयन। टाइप मेटल प्रिंटिंग प्रेस में प्रयुक्त किसकी मिश्र धातु होती है, ये होती है Pb 80%, Sn 15 और Sb 15 और Sn होता है 5%। समुद्री जहाजों की पेंदी को संक्षारण से बचाने के लिए किस धातु के ब्लॉक बनाए जाते हैं, तो Zn और किसके, Mn के, याद रखना, ठीक है। आगे हम आते हैं, आगे क्वेश्चन भी देखते हैं हम। लिखा हुआ है कि क्या वुड्स मेटल का उपयोग क्या लिखा है भाई, अंतिरोधक क्रिस्टल में क्यों किया जाता है, तो गलनांक इसका कम होता है, इसलिए। शुद्ध सोने की तुलना में 22 कैरेट सोने का गलनांक कैसा होता है, थोड़ा कम गलनांक होता है इसका। सोडियम वाष्प लैंप जलने पर एकमात्र पीला प्रकाश क्यों देता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सोडियम की वर्णक्रमीय रेखा एक वर्णी होती है, इसलिए। सिल्वर नाइट्रेट त्वचा के संपर्क में आने पर काला धब्बा क्यों छोड़ता है, कारण यह बारीक सिल्वर मतलब Ag में अपघटित हो जाता है, इसलिए। भारी नाभिकीय क्षेत्रों में नियंत्रण छड़ों के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो Cd और B का उपयोग किया जाता है, याद रखना।
तांबे के बर्तन को वायु में खुला छोड़ने पर उस पर बनने वाली हरी परत का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। गैल्वेनाइज्ड आयरन की परत क्षतिग्रस्त होने पर भी लोहे में जंग क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? जिंक का मानक अपचयन विभव लोहे से अधिक ऋणात्मक होता है। मिश्र धातु का उपयोग सिगरेट लाइटर की चमक, मतलब क्या सिगरेट लाइटर की चमक पत्रों में होता है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? क्या होता है? लेंथेनाइट धातुएं होती हैं और लोहा होता है। लेंथेनाइट 95, लेंथेनाइट में देखो CeLa होता है और लोहा होता है कितना? 5% लगभग। कौन सी धातु उभयधर्मी व्यवहार दर्शाती है और अम्ल और क्षार दोनों में घुलकर H2 गैस देती है? तो कौन सा है? Zn और Al। एनसीईआरटी के अनुसार कहा गया कि एक्वारेजिया अम्लराज निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट धातु को पूरी तरह घोलने में सक्षम है? तो कौन सा? सोना Au और प्लेटिनम क्या? Pt। याद रखना है आपको। चलिए आइए आगे हम सवाल देखते हैं। ठीक है, 200 सवाल को हमने किया भाई। आगे हमारा जो चैप्टर आता है वो चैप्टर आपकी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला जो चैप्टर है वो है गैस का आणविक सिद्धांत। ठीक है, गैसों का आणविक सिद्धांत, इनसे क्वेश्चन लगातार बनते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गैस के अणुओं की औसतन गतिज ऊर्जा मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी सीधे किसके समानुपाती होती है? तो ये होती है परम ताप के। ठीक है, परम शून्य ताप का मान केल्विन और सेल्सियस पैमाने पर क्या होता है? तो केल्विन पैमाने पर 0, सेल्सियस पैमाने पे -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण क्या है? तो आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर nRT होता है। गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर डाला जाने वाला द्रव किसके कारण होता है? तो ये अणुओं का बर्तन की दीवारों से टकराने के कारण होता है। ठीक है, आ जाइए आगे के सवाल हम करते हैं और आगे का सवाल भी हम देखते हैं। सवाल हमारे पास लिखा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के बीच समानुपाती होता है। ये कौन सा नियम है? यह बायल का नियम है। स्थिर दाब पर गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह नियम चार्ल्स का है। सर्वात्रिक गैस नियतांक का SI मात्रक में मान कितना होता है? तो 8.314 जूल मोल कैलोरी होता है। गैस के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणुओं के बीच टकराना किस प्रकार का होता है? तो पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। किसी गैस के अणुओं की RMS चाल मतलब रूट मीन स्पीड कहते हैं का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है √3RT/m। याद रखना है। चलिए आइए आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए। देखो महत्वपूर्ण बिंदु क्विक रिवीजन के लिए, आदर्श गैस जो सभी ताप और दाब की स्थितियों में बायल और चार्ल्स के नियमों का पालन करती है वो आदर्श गैस कहलाती है। आदर्श वास्तविक गैस क्या है? कम दाब और उच्च ताप पर आदर्श गैस की तरह क्या करती है? व्यवहार करती है। और समीकरण क्या होता है? पीवी बराबर nRT, जहां P दाब है पूछा जाता है, V आयतन है और N क्या है? मोल संख्या। R क्या है? R जो है गैस नियतांक और T क्या होता है? ताप। देखो पीवी, P क्या है? दाब, V क्या है? आयतन, N क्या है? मोलों की संख्या, R गैस नियतांक और T क्या है? ताप। याद रखना है। चलिए आ जाइए आगे हम सवाल देखते हैं। ठीक है, और आइए सवाल क्या लिखा देखो कि एक आदर्श गैस के अणुओं के बीच अंतर आणुक आकर्षण बल कितना होता है? तो ये होता है 0 होता है। द्विपरमाणु गैस जैसे O2N2 की कमरे के ताप पर स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? तो ये होती है 5। बायल ताप वह ताप जिस पर वास्तविक गैसें बड़े दाब परास में बायल के नियम का पालन करती हैं बायल ताप कहलाता है। गैस के अणुओं द्वारा तय की गई दो लगातार टक्करों के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? तो माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ऊर्जा के समविभाजन नियम के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से संबद्ध प्रति अणु औसतन कितनी ऊर्जा होती है? तो केबी इंटू टी मतलब केटी हम बोलते हैं इसको। क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर किस गैस को मतलब क्रांतिक ताप से अधिक किस गैस का ताप होता है? मतलब कब होता है? तो दाब बढ़कर द्रवित नहीं किया जा सकता। आप ये चीज ध्यान से समझना। ठीक है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है देखो कि परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा कितनी हो सकती है? यह हो सकती है 0। वास्तविक गैसें किस स्थिति में आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं? तो निम्न दाब और उच्च ताप की तरह। गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार दाब P और प्रति इकाई आयतन
गतिज ऊर्जा E में क्या संबंध है, तो P बराबर 2/3 E। यहाँ पे है एक परमाणु गैस के मोल की कुल आंतरिक ऊर्जा कितनी होती है, तो 3/2 RT होती है। STP मतलब मानक ताप और दाब पर किसी भी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 L होता है, लीटर। ठीक है। वास्तविक गैसों के लिए वैन डर वाल्स समीकरण में दाब संशोधन का पद क्या होता है, यह होता है A/V²। गैस के माध्य मुक्त पथ लैम्डा और दाब P का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब बढ़ाने पर इसका लैम्डा का मान क्या होता है, घटता है। वैन डर वाल्स समीकरण में आयतन संशोधन पद V क्या दर्शाता है, ये अणुओं द्वारा घेरा गया प्रभावी आयतन दर्शाता है। गैसों के लिए सबसे संभावित चाल का सूत्र क्या है, तो आपको याद रखना है √2RT/m। ठीक है, हम आगे आते हैं, आगे भी हम सवालों को देखते हैं। आइए सवाल देखते हैं क्या लिखा है भाई। इधर लिखा समान ताप और दाब पर भिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किसका नियम है, तो यह किसका नियम है भाई, यह है एवोगाड्रो का नियम। किसका, एवोगाड्रो का नियम है। याद रखना, समान ताप और दाब पर भिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह एवोगाड्रो का नियम है। एवोगाड्रो संख्या का सही मान क्या है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मोल। क्या लिखा है, बोल्ट मान नियतांक। ठीक है, बोल्ट मान नियतांक का सर्वाधिक गैस नियतांक का क्या संबंध है, K=R/N। और बता दूं मैं, ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार और बार बार पूछे जाते हैं। एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, ये कितनी होती है, 3 होती है। किसी गैस के विभिन्न वेगों का सही क्रम क्या है, सही क्रम क्या है भाई, देखो वर्ग, माध्य, मूल चाल, औसत चाल और सबसे संभावित चाल में सही इनका है V और RMS होता है, VAB फिर VMP होता है। ठीक है, ये वाला आपको याद रखना है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम किस प्रकार की गैसों के मिश्रण पर लागू होता है, तो ये अक्रिय गैसों पर लागू होता है। ठीक है, परस्पर क्रिया ना करने वाली गैसों पर लागू होता है। यदि किसी गैस का परम ताप 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी RPM चाल कितने गुना हो जाएगी, ये हो जाएगी कितनी, 2 गुना। किसी गैस की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात गामा बराबर CP/CB एक परमाणु गैस के लिए कितना होगा, तो 1.67। द्विपरमाणु गैस O2 के लिए इसका मान क्या होगा, तो 1.67 ही होगा। गैसों में श्यानता का गुण मतलब विस्कोसिटी का गुण किसके स्थानांतरण के कारण होता है, तो ये संवेग के कारण होता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आगे लिखा है आदर्श गैस क्या है, कि जो सभी ताप और दाब की स्थितियों में बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पालन करते हैं वो आदर्श गैस। मैंने आपको पहले बताया। वास्तविक गैस भी बता दिया है। आदर्श गैस समीकरण बताया मैंने कि Pv बराबर nRT आदर्श गैस समीकरण कई बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है सीधे। आरपीएम चाल क्या होती है, तो V आरपीएम बराबर √3RT/m। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। मोस्ट प्रोबेबल चाल क्या होती है, जब भी आपके पास चाल पूछे तो VMP बराबर √2RT/m। ये आदर्श गैस तो लगातार पूछा जा रहा है, लगातार। PV बराबर nRT में पूछ लेता है कि P क्या है, तो P दाब है, V क्या है तो आयतन है, N क्या है मोलों की संख्या, R क्या है नियतांक और T क्या है तो परमताप। याद रखना है सारी चीजें आपको। चलिए आइए आगे के देखते हैं सवाल। हम आगे के सवाल क्या कहते हैं भाई, आपसे सवाल बहुत कुछ कह रहे हैं, बस आप उनसे बोलो कि भैया हमको बताओ बताओ। ठीक है, आ जाओ इधर। सवाल देखते हैं। नियत आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, मतलब P समानुपाती T। यह कौन सा नियम है, यह है ले-लुसाक का नियम, मतलब दाब का नियम कहते हैं। द्विपरमाणु या बहुपरमाणु गैस की समान ताप पर स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, तो ये कितनी होती है, ये 6 होती है। एक परमाणु गैस के लिए स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा में क्या संबंध होता है, देखो दोनों में क्या संबंध होता है, लागू मतलब इसे क्या कहते हैं, इसे मेयर का संबंध कहते हैं। CP-CV/R ये मेयर का संबंध होता है, कई बार पूछा गया है मेयर का संबंध, याद रखना CP-CV। क्रांतिक ताप का सूत्र वैन डर वाल्स नियतांकों के पदों में क्या होता है, तो T=A/27BR होता है। यदि किसी बंद बर्तन में रखी गैस का ताप बढ़ाया जाए तो बर्तन की दीवारों पर गैस का दाब क्यों बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, अणु बर्तन की दीवारों से अधिक वेग और अधिक आवृत्ति से क्या होते हैं, टकराते हैं। कमरे के ताप पर हीलियम गैस के अणु की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, यह होती है कितनी, 3, केवल मतलब स्थानांतरित गति में होती है। किसी गैस के अणु का व्यास D
यदि प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या n, तो माध्य पथ का सूत्र क्या होगा? तो लैम्डा इजकल टू 1/√2 पाई n d स्क्वायर। समान ताप और दाब पर दो अलग अलग गैसों के विसरण की दरों और उनके घनत्वों में क्या संबंध होता है? तो होता है R1/R2 इंटू √P2/P1। ये कई बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो अच्छे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे हैं क्योंकि इनमें थोड़ा सा ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है और ये केमिस्ट्री में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है सवाल को करते समय, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं, आगे सवाल क्या लिखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें एक ही ताप पर हैं, उनके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या है? तो 1 और 1 होता है। औसत गतिज ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, गैस के प्रकार एवं अनुभाग पर नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें समान ताप पर हैं, उनके अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल का अनुपात क्या है? तो 4:1। वांडर वाल नियतांक A का मात्रक क्या होता है? ये होता है ATML² और मोल की पावर -2। वांडर वाल नियतांक B का मात्रक क्या होता है? तो L और मोल की इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये सवाल। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल किसका फलन होती है? ये होती है केवल परम ताप का। वास्तविक गैसों के संपीड़न गुणांक का मान आदर्श गैस के लिए कितना होता है? 1 होता है, कई बार पूछा गया। यदि किसी गैस के लिए संपीड़न गुणांक Z छोटा हो 1 से, तो इसका अर्थ क्या है कि गैस है। गैस कैसी? आदर्श गैस की तुलना में अधिक संपीड़नीय गैस है। परम शून्य ताप पर अणुओं की औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा कितनी होती है? वो होती है कितनी? 0, ठीक है। जल वाष्प को एक द्विपरमाणु नॉन लीनियर अणु मानते हुए इसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? ये 6 होती है। बायर ताप का वांडर वाल नियतांकों A और B से क्या संबंध होता है? तो TB इक्वल टू A अपॉन का कितना होता है? RB। बर्तन में बंद गैस का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं का माध्य पथ क्या होता है? तो क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास लिखी हुई हैं। सवाल लिखा, ये क्वेश्चन लिखा है, गैसों में ऊष्मा चालन का गुण किसके स्थानांतरण के कारण होता है? ये गतिज ऊर्जा के कारण होता है। गैसों में विसरण की घटना किसके स्थानांतरण के कारण होती है? तो द्रव्यमान के कारण। जब किसी गैस को अचानक दबाया जाता है तो रुद्धोष प्रक्रिया उसका ताप, तो उसका ताप क्या होता है? ये होता है, बढ़ता है। गैस के अणुओं की औसत चाल का सही सूत्र क्या होता है? तो √8RT/πm होता है। बहुपरमाणु गैसों के लिए क्या लिखा है? लैम्डा CB/CP/Cv। CP/Cv का मान क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया है 1.33 होता है। अच्छा, जब गैस का प्रसार निर्वात में होता है तो किया गया कार्य कितना होता है? तो किया गया कार्य क्या होता है? 0 होता है। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT मैंने बताया। आरपीएम चाल मैंने आपको बता दिया पहले, औसत चाल भी मैंने आपको बता दिया, सबसे संभावित चाल भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो माध्य मुक्त पथ भी मैंने आपको बताया, संपीड़न गुणांक भी बताया और मेयर का संबंध। ये सारा, ये जितने महत्वपूर्ण लिखे हैं ना, ये एग्जाम में बार बार पूछते हैं केमिस्ट्री के। ये केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करने पे थोड़ा सा इनको यदि आपने नहीं पढ़ा ना तो आपको करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। इन सवालों को रट लो, इन क्वेश्चनों को रट लो, आप रट लो भाई। इनसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना ही बनना है, ठीक है। त्रुटि क्या लिखा है? औसत चाल, आरपीएम चाल और सबसे संभावित चाल को ना मिलाएं। गामा का मान गैस के प्रकार पर निर्भर करता है। संपीड़न गुणांक जेड की व्याख्या सही समझे। ओके, सारी चीजें सही है। चलिए आ जाइए आगे सवाल पे आते हैं और आगे सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे सवाल क्या लिखा हमारे पास? यदि किसी गैस का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 227 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2। ऑक्सीजन अणु के लिए कम ताप पर घूर्णी गति की कोटि कितनी होगी? 2 हो जाएगी। नियत दबाव पर गैस के आयतन और ताप में बंधन दर्शाने वाले ग्राफ की प्रकृति कैसी होती है? तो मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा पर। किसी आदर्श गैस के 1 मोल के लिए P-B वक्र के अंतर्गत घिरा क्षेत्रफल किसको व्यक्त करता है? गैसों द्वारा किए गए कार्य को व्यक्त करता है। क्रांतिक दाब वांडर वाल्स नियतांकों के पदों में कितना होता है? तो P = A/27V²। क्रांतिक आयतन का मान कितना होता है? ये होता है 3D। नियत ताप और गैस का आयतन और दाब के बीच खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है? समतापी। मैक्सवेल के वेग वितरण नियम के अनुसार ताप बढ़ाने पर अधिकतम संख्या वाले अणु का वेग कितना बढ़ता है?
एक परमाणु गैस के लिए स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? तो 3/2R होता है। द्विपरमाणु गैस के लिए स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 5/2R होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार पूछे जाते हैं। नियत दाब पर गैस के आयतन और ताप का ग्राफ क्या होता है? वो आइसोबार कहलाता है। ठीक है, वर्ग माध्य मूल चाल और औसत चाल सबसे संभावित चाल का अनुपात यदि आपने पढ़ा है तो आप कर पाओगे, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ पाओगे। पिछले इस स्लाइड के ऊपर वाली स्लाइड में मैंने बताया आपको √3 √8/पाई और अनुपात √2 मैंने आपको ये बताया है बहुत अच्छे से। किसी गैस के, अच्छा यदि लग रहा है कि नहीं बताया एक बार देख लो भाई, ये देखो, ये मैंने बताया, ये इनसे ही सारी चीजें निकल के आई है, वहां पे सब कट कुट के इनसे निकल गई। ये नहीं पता तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, अगर उधर का नहीं पढ़ा, उधर का नहीं समझा तो फिर चीजें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगी। आगे जाओ, किसी गैस के अणुओं की आरपीएम चाल ध्वनि के वेग से कितनी होती है? हमेशा अधिक होती है, याद रखना। ब्राउनियम गति का मुख्य कारण क्या होता है? द्रव या गैस के अणुओं का कोलाइडी कणों से असंतुलित टकराना। हीलियम गैस के 1 मोल की टी केल्विन ताप पर कुल गतिज ऊर्जा कितनी होती है? तो 3/2 RT होती है। नाइट्रोजन गैस के 1 मोल की टी केल्विन ताप पर कुल आंतरिक गतिज ऊर्जा कितनी होती है? तो 5/2 RT होती है। एवोगाड्रो की परिकल्पना के अनुसार 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM ताप पर किसी भी गैस के 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? ये होती है 6.022 10 की पावर 23। दो गैसों के संघट्ट में कौन सी राशियां संरक्षित रहती हैं? तो संवेग और गतिज ऊर्जा क्या रहती हैं? संरक्षित रहती हैं। आगे भी आ जाते हैं। यदि वायुमंडलीय दाब आधा कर दिया जाए तो कमरे में उपस्थित वायु के मात्र मुक्त पथ का प्रभाव क्या होगा? ये 2 गुना हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यदि किसी गैस का आयतन स्थिर रखते हुए ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगी। वास्तविक गैसों के लिए प्रसार गुणांक या वांडर वाल्स आयतन संशोधक पद भी किसके बराबर होगा? ये अणुओं की वास्तविक आयतन का 4 गुना हो जाएगा। उबलते हुए जल के अंदर से निकलने वाली हवा के बुलबुले जब सतह की ओर आते हैं तो उनका आकार क्यों बढ़ता है? ऊपर की ओर जाने पर जल का दाब क्या हो जाता है भाई? घटता है, याद रखना। किसी गैस की 2 विशिष्ट ऊष्माओं सीपी और सीबी हमेशा क्या होती हैं? मैंने आपको अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था, तो सीपी बड़ा होता है किससे? सीबी से। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, फिर देख लेते हैं, फिर इनको हम देखते हैं अभी। यदि किसी बंद बर्तन में बंद गैस का आयतन आधा कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। गैस के अणुओं द्वारा दीवारों पर आरोपित दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर किसके बराबर होगा? ये संवेग परिवर्तन की दर के क्या होगा? बराबर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ फैक्ट आपके पास लिखा है, कुछ फैक्ट की बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि पीवी बराबर एनआरटी, आरपीएम चाल, ये मैंने सभी आपको बता दिया है। और बार बार लिखने का मतलब ये कि आपको याद रखना है मेयर का समान सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, बार बार। ठीक है, ये देखो याद, गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा हमेशा परम ताप के अनुपात में होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आरपीएम इस अनुपात में सेट होती हैं। एक परमाणु गैस ऐसे होता है, द्विपरमाणु गैस और आदर्श गैस बराबर जड़ बराबर 1। आदर्श गैस के लिए जड़ का मान हमेशा 1 होता है, आपको याद रखना है। चलिए आगे के हम सवालों को करते हैं। और आप सोचो कि हमारे पास टोटल 114 स्लाइड है केमिस्ट्री की, 114 स्लाइड है और हम लगभग आधी स्लाइडों पे हो सकता है कि हम जंप करने वाले हैं, आधे स्लाइडों पे हम जंप करने वाले हैं। मतलब आधे, अभी तो नहीं हुआ, आधा जंप करने के चांसेस हैं कि आज हम हो सकता है कि आधे क्वेश्चनों पे पहुंच जाएंगे इस स्लाइड के अपनी। ठीक है, क्योंकि लगातार इस स्लाइड को मैं आपके लिए दे रहा हूं, लगातार। यदि आपके पास पीडीएफ है, पीडीएफ यदि आपने नहीं लिया तो उस पीडीएफ को अभी भी आप ले लीजिए। अभी तक इस पीडीएफ को लगभग जो लेने वालों की संख्या है वो लगभग 2300 के लगभग 2320 2330 के लगभग लोगों ने इस पीडीएफ को अभी तक परचेस किया है। ठीक है, और देखो परचेस क्यों किया है, कारण क्या है? क्योंकि एक तो पहला, ये पीडीएफ पूरी एनसीईआरटी सीरीज है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समेट के अपने आप में बनाई गई है। मतलब आपको इतनी मोटी मोटी बुकें पढ़ने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आपके पास है 3000, वो फिजिक्स के 3000, बायो के 3000, अपने आप में ये क्वेश्चन अलग लेवल के हैं। कितना भी टफ लेवल का पूछे, आप देखो ना, आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको करने पे कैसा लग रहा है? आप खुद सोचो कि क्वेश्चन का लेवल कैसा। अगर हल्के हल्के क्वेश्चन डालते तो केवल हल्का हल्का हो जाता। क्वेश्चन का लेवल इसीलिए रखा गया कि पेपर का लेवल कैसा भी आए, कोई भी आप एग्जाम दो, सब कुछ कवर करती है। मैं 51 रुपए में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की पीडीएफ मिल रही है। आप सोचो, आप मोटी बुक लेने जाओगे ना, वही बुक आपको 250-300 में मिलेगी, लेकिन 51 रुपए में आपको मिलना, मुझे लगता है कि आप ये अच्छा कंटेंट आपको 100 में मिले ना, वो भी आपके लिए कम है। मेरी बातों को समझा करो, ठीक है। लेकिन लोगों का अलग ही रवैया रहता है यार,
ठीक है, जो भी चीजें हैं, पर लोगों को ना ऐसी चीजों का, ऐसे कंटेंट की मतलब उन्हें नीड नहीं रहती, मुझे ऐसा लगता है नीड नहीं रहती उनके लिए, ये महज 51 रुपए उनको बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, पर ठीक है भाई, अपना अलग अलग विचार है, क्या ही कहें। ठीक है, यदि किसी गैस का ताप 27 डिग्री से बढ़ाकर 227 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा भाई, डबल हो जाएगा, मतलब 1 से 2 हो जाएगा। वर्ग माध्य मूल चाल, औसत चाल और सबसे संभावित चाल का अनुपात मैंने अभी आपको जस्ट स्लाइड में बताया, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, वास्तविक गैसों के लिए प्रसार नेतांक या वैंडरवाल आयतन संशोधन पर पी किसके बराबर होता है, तो पी किसके बराबर होता है, अणुओं के वास्तविक आयतन का 4 गुना होता है। ऑक्सीजन अणु के लिए कम ताप पर क्या लिखा है, रोटेशन मोशन कोटि कितनी होती है, तो कोटि होती है, तो किसी गैस के अणुओं की आरपीएम चार्ज ध्वनि के वेग से क्या होती है, यह हमेशा अधिक होती है। यदि किसी बंद बर्तन में बंद गैस का आयतन आधा कर दिया जाए तो उसका दाब क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया 2 गुना हो जाएगा। नियत दाब पर गैस के आयतन और ताप में संबंध दर्शाने वाले ग्राफ VT ग्राफ की प्रगति कैसी होती है, तो मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा में होती है। ब्राउनियम गति, ये लिखा है ब्राउनिंग गति का मुख्य कारण क्या होता है, द्रव या गैस के अणुओं का कोलाइडी कणों से असंतुलन टकराना। क्रांतिक ताप, ध्यान से देखना, इधर पे क्वेश्चन लिखा है कि क्रांतिक दाब का सूत्र वैन डर वाल नियतांकों के पदों में क्या होता है, तो इसका होता है PC इक्वल टू A/27V²। और कई बार पूछा जा रहा है, ये ग्रुप डी जैसे एग्जामों में, एक बार बता दूं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में लगातार आ रहे हैं। और लोग क्या कहते हैं कि पेपर कठिन है, ये लगातार आ रहा क्वेश्चन, ये लगातार क्वेश्चन आने वाले। अब आप बताओ कैसे क्वेश्चन चाहिए यार आपको, बताओ कैसे। अब कोई भी बुक मिला के अगर बनती है तो एनसीईआरटी से बनती है, एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ आपको मिल रहा है, फिर भी आपको नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, बात करता हूं। ठीक है, किसी आदर्श गैस के 1 मोल के लिए पीवी वक्र के अंतर्गत घिरा क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, तो गैस द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। यदि किसी गैस का आयतन स्थिर रखते हुए ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या क्या होगी, अपरिवर्तित होगी। क्रांतिक आयतन का मान क्या होगा, ये हो जाएगा 3b, याद रखना, क्रांतिक आयतन का मान क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हम 100 क्वेश्चन के करीब पहुंचने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, नियत ताप पर गैस का आयतन और दाब के बीच खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है, कई बार पूछा गया, समतापी कहलाता है। उबलते हुए जल के अंदर से निकलने वाली बुलबुले जब सतह की ओर आते हैं तो आकार कैसा होता है, तो आपको ये पता है यार कि ऊपर जाने पर जल का दाब क्या होता है, घटता है। एक परमाणु गैस के लिए स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है, तो 3/2 R होता है। यदि वायुमंडलीय दाब आधा कर दिया जाए तो कमरे में कमरे में वायु के माध्यम से मुक्त पथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कैसा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। नियत दाब पर गैस के आयतन और ताप का ग्राफ क्या कहलाता है, तो आइसोबार कहलाता है। किसी गैस की 2 विशिष्ट ऊष्मा Cp और Cv हमेशा क्या होती है, हमने पहले भी बताया, और ये कई बार पूछा गया, कई बार ये एग्जाम में आपके आया है। द्विपरमाणु गैस के लिए स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है, तो 5/2 R होता है। यदि किसी गैस का परम ताप T 2 गुना कर दिया तो उसकी चाल कितने गुना हो जाएगी, उसकी चाल हो जाएगी कितनी गुना, √2 गुना। याद रखना, हीलियम गैस के 1 मोल की T केल्विन ताप पर कुल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 3/2 और RT हो जाएगी। गैस के अणुओं द्वारा दीवारों पर आरोपित विशिष्ट क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, तो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर। एवोगाड्रो की परिकल्पना के अनुसार 0.c मतलब 0 डिग्री और 1 ATM दाब पर किसी गैस के 1 मोल में अणुओं की संख्या, हमने बताया, बार बार ये क्वेश्चन और कई रूपों में आया, अलग अलग तरीके से पूछा गया, पर आंसर ऑलवेज रहा 0.022 इंटू 10 की पावर 23। किसी गैस का घनत्व P दाब और उसके वर्ग माध्य मूल वेग में सही संबंध क्या होता है, तो P बराबर 1/3 PV का स्क्वायर RPS होता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के 1 मोल की T केल्विन ताप पर कुल आंतरिक गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो होती है 5/2 RT होती है। मैक्सवेल के वेग वितरण नियम के अनुसार ताप बढ़ाने पर अधिकतम संख्या वाले अणुओं का वेग क्या होता है, बढ़ता है। 2 गैसों के संघट्ट में कौन सी राशियां संरक्षित रहती हैं, संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों। नियत आयतन पर ताप बढ़ाने से गैस का दाब क्यों बढ़ता है, क्यों, अणुओं का बर्तन की दीवार से टकराने का वेग और आवृत्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। केवल और केवल यही रीजन है। बड़े ही प्यार से हम 100 क्वेश्चन की तरफ हम अग्रसर है। बस अब द्विपरमाणु गैस के लिए गामा बराबर Cp/Cv, मैंने आपको बताया इसका मान
14 होता है। वास्तविक गैसों के लिए क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन और क्रांतिक ताप का मान कितना होगा? ये ऑलवेज होता है 3/8 लिखते हैं 0.375। कई बार पूछा गया है। एक परमाणु गैस की प्रति मोल आंतरिक ऊर्जा कितनी होती है? तो 3/2 RT याद रखना। फिर क्या लिखा है? RPM। ठीक है, समझ में नहीं आया मुझे भाई, ये क्या लिखा? क्या लिखा है? फिर ये बोल्ट्जमान नियतांक का सही मान क्या होता है? तो 1.378 इंटू 10⁻³ याद देख लेना एक बार। वास्तविक गैसों के लिए क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन और क्रांतिक, ठीक है। यदि किसी गैस का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 273 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो उसके अणुओं की गति क्या होगी? तो अणुओं की गति क्या हो जाएगी? दोगुनी। कई बार पूछा गया क्वेश्चन। गैसों के लिए मेयर सूत्र Cp - Cv = R में R क्या दर्शाता है? मैंने आपको बताया कि 1 मोल गैस द्वारा 1 केल्विन ताप बढ़ाने पर किया गया बाय का R होता है। गैस की विस्कोसिटी मतलब श्यानता पर ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है? ये बढ़ती है। ठीक है, ये सूत्र मैंने आपको बताया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आप बार बार कर लेना, एग्जाम में आपके बहुत आते हैं। ये औसत गतिज ऊर्जा T होती है। ये सारी की सारी चीज जितनी आपके पास लिखी है ये लास्ट में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के पे मत ले। ठीक है, ये जो लास्ट का सीक्वेंस लिखा है ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने 108 क्वेश्चन किया, हम क्या करते हैं कि हम 150 कर लेते हैं। ठीक है, 150 हम कर लेते हैं। आ जाओ, बस एक स्लाइड और, एक के बाद एक स्लाइड और इसके बाद फिनिश करते हैं। ठीक है, जिससे आपके पास ज्यादा क्वेश्चन हो जाए और कुछ थोड़ा सा मतलब भी निकले, है ना, करने का। चलो आ जाओ, आगे आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है? नियत ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब बढ़ाने पर उसके घनत्व का मान क्या होता है? घनत्व का मान क्या होता है? ऑलवेज बढ़ता है। ठीक है, क्रांतिक ताप पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कितना होता है? तो द्रव का पृष्ठ तनाव 0 होता है। किसी गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल गैस के मोलक द्रव्यमान के किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है यू, क्या लिखा है? V/RMS और 1/m की। किसमें लिखा है भाई? ये लिखा है, इसमें लिखा है V/RMS और अनुपात 1/√m है। ये नहीं होगा, होगा आंसर डी नंबर, आंसर डी होगा। ठीक है, बायल के नियम का पालन करने वाली गैस के लिए पीवी तथा पी के बीच खींचा गया वक्र कैसा होता है? बहुत पूछा जाता है। दाब अक्ष पी के समांतर एक सीधी रेखा में होता है। एक आदर्श गैस के लिए समतापी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है? याद रखो, डेल्टा U = ऑलवेज 0 होता है। किसी गैस के 1 ग्राम अणु की स्थानांतरित गतिज ऊर्जा T केल्विन ताप पर कितनी होती है? ये होती है 3/2 RT होती है। किसी गैस के लिए लैम्डा = 1.67 है, तो गैस किस प्रकार की होगी? गैस होगी एक परमाणुविक। आपको याद रखना है, किसी गैस के लिए लैम्डा = 1.33 प्रदर्शित करता है, तो गैस का अणु कैसा होगा? ये त्रिपरमाणु होगा। ठीक है, एक परमाणु गैस के 2 मोल और द्विपरमाणु गैस के 1 मोल मिश्रण के लिए स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होगा? तो 11/6 R हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे आ जाते हैं और अंतिम के 150 क्वेश्चन, मतलब इधर से लेके जो संख्या चल रही है 150 तक हम करेंगे आज की क्वेश्चन। परम शून्यता पर किसी गैस के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? सभी अणुओं की गति बंद हो जाएगी। ठीक है, सभी गैस का आयतन और दाब 0 हो जाते हैं, अणु गति जो 0 हो जाती है, मतलब सभी कथन सही है। नियत दाब पर किसी गैस का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर कितना कर दिया गया कि उसका आयतन 2 गुना हो जाता है? कितना? 227 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखना भाई। वास्तविक गैसों में वंडर वाल आकर्षण बल किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये होता है क्षणिक ध्रुवीय मतलब क्षणिक विध्रुवण प्रेरण के कारण। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है कि समान आयतन के 2 बर्तनों में समान ताप और दाब पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें भरी हैं। हीलियम और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात 2:1 हमने पढ़ा है। हीलियम का अनुपात 4, हाइड्रोजन का अनुपात 2, सिंपल सा 2:1 कर लोगे। यदि किसी गैस के अणुओं की आरपीएम चाल 30 मीटर पर सेकंड और ताप के केल्विन प्रणाली पर 4 गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 6 गुना। सिंपल सा है, इस फार्मूले पे आप मान रख दोगे और आंसर निकल के आ जाएगा। गैस के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस का दाब निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो यार बर्तन के रंग और बर्तन के आकार पर थोड़ी निर्भर करता है कि बर्तन का रंग ब्लैक है तो मैं ज्यादा गर्म नहीं होऊंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, वो गैस के पर डिपेंड करता है वो। ठीक है, जब 2 गैसें आपस में विसरित होती हैं तो इस प्रक्रिया में प्रणाली को एंट्रोपी मतलब इस प्रणाली की एंट्रोपी क्या होती है? तो एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है। ऑक्सीजन अणु का 0 डिग्री सेल्सियस पर आरपीएम वेग लगभग कितना होता है? तो 461 मीटर पर सेकंड। हाइड्रोजन अणु का 0 डिग्री सेल्सियस पर आरपीएम वेग लगभग कितना होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 1844
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं और अंतिम पे हम पहुंच चुके हैं। किसी बर्तन में बंद गैस का ताप बढ़ने पर बर्तन की दीवारों पर अणुओं के टकराने से घटेगा, ऑलवेज घटेगा। याद रखना, एक द्विपरमाणु रेखीय अणु की समान ताप पर क्षमता की कोटि कितनी होगी? ऑलवेज बबुआ 5 होती है ये। यदि किसी गैस में परमाणुओं का व्यास जी बढ़ा दिया जाए तो उसके माध्य मुक्त पथ का मान क्या होता है? आपको ये पता होगा, ऑलवेज लैम्डा का मान क्या होता है? घटता है। नियत ताप पर किसी गैस के आयतन और दाब के गुणनफल मतलब P इंटू V का मान क्या होता है? तो ये नियत रहता है। वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब क्यों घटता है? क्यों घटता है? ऊपर जाने पर वायु का घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, डाल्टन के आंतरिक दाब के नियमानुसार किसी गैस मिश्रण का कुल दाब किसके बराबर होता है? तो P बराबर प्लस में होते हैं सब, तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, सर्वाधिक गैस नियतांक R का CGS प्रणाली में कितना होता है? कितना होता है बाबू? ये होता है 8.314 इंटू 10 की पावर 7। याद रखना, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है कि टकराव पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं, दाब दीवारों से टकराने के कारण उत्पन्न होता है, और माध्य मुक्त पथ दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंशिक दाब का नियम कुल दाब के योग के बराबर होता है। ये आपके पास बार बार अगर लिख के आ रहा है भाई तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप एक बार क्या करना, ध्यान से कर लेना। 135 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के किया और 50 क्वेश्चन हमने उसके किया, तो लगभग हमने 200 के समथिंग क्वेश्चन किया। ये 36 से लेके 59 लगभग 30 क्वेश्चन, इनको भी हम कर देते हैं। इसके बाद आज की क्लास को हम क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाइए। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब किसी गैस का ताप 0 डिग्री से बढ़ाकर 100 डिग्री किया जाता है तो अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होती है? मैंने आपको बताया 273 डिग्री बटा 273 डिग्री, 373 से 273। समान दाब और ताप पर यदि दो गैसों के घनत्व P1 और P2 है तो उनकी आरपीएम चाल V1 और V2 का अनुपात क्या होगा? तो ये क्या होगा? V1 अपॉन V2, और क्या होता है? P2 अपॉन का P1 होता है। कहां गया भाई? P2 अपॉन का P1, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। P2 अपॉन का P1 आप कर लेना। उच्च ताप पर द्विपरमाणु गैस की कुल सांद्रता की कोटि कितनी? हमने पढ़ा है, ऑलवेज 7 होती है। किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान के लिए गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होता है? 3/2 और RTM होता है। 3/2 RTM, 3/2 RTM होता है, मतलब 3/2 RTM लिख देता हूं मैं, 3/2 RTM होता है। RT अपॉन का M याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी गैस के अणु का माध्य मुक्त पथ अणुओं की संख्या प्रति इकाई आयतन के किसके बराबर होता है? तो लैम्डा समानुपात होता है 1/n। आपको लग रहा होगा ना कि ऐसे क्वेश्चन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है ना, इस पढ़ा नहीं, इसलिए तो बनते नहीं पेपर में, और ऐसे क्वेश्चन लगातार बनते हैं, लगातार। अब कोई सा पेपर उठा के देखो ना, ये क्वेश्चन लगातार बने, क्योंकि आपने इनको पढ़ा नहीं है। नॉर्मल चीजें पढ़ी है तो नॉर्मल बनती हैं। ठीक है, नियत दाब पर गैस के आयतन प्रसार गुणांक का मान क्या होता है? बहुत बार पूछा जाता है, 1/73 के इनवर्स होता है। ये देखो, ये क्वेश्चन बताओ लगातार पूछे जा रहे हैं। एक आदर्श गैस के 1 मोल के लिए P - B आरेख में समतापी रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती। बायल का नियम किस प्रकार के प्रक्रम में लागू होता है? ये समतापी प्रक्रम पर लागू होता है बायल का नियम। वॉन्डरवाल समीकरण में एक का भौतिक अर्थ क्या है? अंतर आणुक आकर्षण बल। किसी बर्तन में बंद गैस का दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मैनोमीटर का उपयोग। किसी गैस में अणुओं का द्रव्यमान m और वर्ग माध्य मूल वेग v आरपीएम, तो दाब का सूत्र क्या होगा? बाबू बाबू बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। P बराबर 1/3 NmV और आरपीएम अपॉन का V, बहुत पूछा जाता है ये। आदर्श गैस के नियत दाब पर गर्म करने पर दी गई ऊष्मा और कितना आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में उपयोग, मतलब कितना बढ़ाने का उपयोग होगा? तो 60%। क्या वास्तविक गैसों के लिए स्वतंत्रता की कोटि ताप पर निर्भर करती है? हाँ बिल्कुल करती है। उच्च ताप पर कंपनी गति जो है क्या होती है? सक्रिय अधिक तेज हो जाती है। किसी गैस का परम ताप T प्रति ग्राम अणु औसत गतिज ऊर्जा E का मान क्या हो जाएगा? अरे यार, गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बताओ, 1/2 mv² होता है ना, उससे सॉल्व करोगे तो E बराबर 1/2 RT हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? E बराबर 3/2 RT, इसमें हमारा मान है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है यार। बस अंतिम के 10 सवाल, 5 सवाल, जो भी सवाल होंगे समाप्त। ठीक है, आगे हम आते हैं। लिखा है चार्ल्स का नियम किस प्रकार से प्रक्रम से संबंधित है? मैंने आपको बताया समदाबी प्रक्रम पर होता है, ये समदाबी प्रक्रम पे लगता है।
ये लुकास का नियम किस प्रक्रम से संबंधित है? तो सम आयनिक प्रक्रम से संबंधित है। जूल थॉमसन प्रभाव में यदि किसी गैस का प्रारंभिक ताप उसके प्रतिलोमन ताप से कम है तो उच्च ताप से निम्न दाब में प्रसार का गैस में अनुपात क्या होगा? शीतलन होता है। हीलियम और हाइड्रोजन गैसें जूल थॉमसन प्रसार द्वारा गर्म हो जाती हैं क्योंकि उनका प्रतिलोपन ताप क्या होता है? कमरे के ताप से क्या होता है? कम। और कमरे का तापमान बाबू कितना होता है यार? हमने आपको बताया है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। रट लो ना, क्या नहीं रटते हो ऐसा चीज यार? कान पकड़ के रटवाएं का? इसको पढ़ो, ये हमेशा एग्जाम में आता है। पढ़ते नहीं, उनको ध्यान से इसको सेव कर लो दिमाग पे अपने। जैसे फोन पे मेमोरी होती है ना, वैसे आपके दिमाग पे मेमोरी सेट करवाओ और सेट करा के उसमें सेव करो, ठीक है? क्या लिखा? रुद्धोष्म प्रसार करने पर गैस का ताप क्या होता है? ऑलवेज घटता है। एक परमाणु गैस की नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है भाई? 5/2 होता है। याद रखना, किसी गैस के परमाणु की औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? केवल गैस के परम ताप पर। आगे, समतापी आयतन प्रत्यास्थ गुणांक किसके बराबर होता है? तो गैस के दाब के बराबर होता है ये। और रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का किसके बराबर? कई बार पूछा गया क्वेश्चन, तो लैम्डा इंटू पी के बराबर। दो आदर्श गैसें ए और बी के अनुभार क्रमशः एमए और एमबी समान ताप पर उसकी आरपीएफ चालें कितनी हो जाएंगी? तो एमए बराबर हो जाएगा किसके? एमबी के। ये आपके पास ये सारे मान, सारा कुछ, सब कुछ समाहित है एक ही पीडीएफ में, तो आप इसको पढ़ लेना। चलिए 159 नंबर क्वेश्चन हम देखिए, गैसीय कणों का अनुभार वाला। आगे हम क्वेश्चन आज नहीं करेंगे, आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। इसके भी आपके पास और भी हैं, मुझे लग रहा है कि लगभग 200 क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ईंधन, ईंधन के प्रकार और उसके अनुप्रयोग। ये सारा का सारा पूरा का पूरा ये क्लास है। आप लोग बने रहिए, जमे रहिए और लगातार इस सीरीज को फॉलो कीजिए। लगातार देखना, आपका ना केमिस्ट्री, ना फिजिक्स, ना बायोलॉजी, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस पीडीएफ से, इन स्लाइडों से बाहर जाए। ठीक है, वीडियो कैसी लगती है वीडियो पे जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।